चाहे कितने भी पैसे कमा लो मगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? सोने हो, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। अब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई, बहुत परेशान है। महाशिवरात्रि की इस कड़ी में आज बहुत जरूरी मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि ये किसी के भविष्य और जिंदगी का सवाल हो सकता है। कहते हैं जीने के लिए चाहे रोटी कपड़ा और मकान सही है, पर कमाने के लिए तो चाहिए नौकरी, क्योंकि कहावत है ना, जिसके पास नौकरी नहीं उसे कोई अपनी छोकरी भी नहीं देता। खैर, ये तो मजाक हुआ, पर आज जीवन में चाहे लड़का या लड़की दोनों ही कमाना बहुत जरूरी है। इस महाशिवरात्रि पर कैसे अपनी नौकरी से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करें। अगर लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही तो रुक जाओ, थम जाओ और मेरी सीरीज को पूरा देख कर जाओ। पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए और कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। बिलीव इन कर्मा। सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव की पूजा हिंदू धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण है और फलदायी भी मानी गई है। ऐसा माना जाता है खास तौर महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त व्रत करते हैं, इस दिन जो विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाएं उसकी कृपा उस पर कृपा बरसाते हैं, सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी को मनाया जा रहा है और दिन है बुध का। बुध करे सब सुख। तो अगर आपको नौकरी से जुड़ी कोई भी रुकावट है, नौकरी नहीं लग पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन विशेष रूप से इन उपायों को करें, सारी परेशानियां दूर होंगी। फिर चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, उपाय आपके हैं, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। नौकरी पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन आपको जो स्वाटिक के शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। अगर स्वाटिक के शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अंगूठे से छोटे शिवलिंग आप अपने घर में लाके रख सकते हैं। कांच के शिवलिंग नहीं होने चाहिए, स्वाटिक के ही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी लगातार अपने घर में पूजा करना शुरू करिए। बस एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, इतने छोटे से शिवलिंग, थोड़ा सा जल। घर के मंदिर में उत्तर की तरफ मुंह कर कर पीले आसन पर बैठकर जल, दूध, दही, शहद, चीनी, शक्कर मिलाकर शिव जी को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और मंत्र करें 108 बार माला पर। आप चाहें और आपके घर में स्वाटिक के शिवलिंग ना हो तो घर के आसपास मंदिर में जो शिवालय है वहां जाकर पूजा करें। पर आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हम आसपास मंदिरों में जाएंगे तो कितनी भीड़ उमड़ रही होगी। फटाफट एक लोटा जल चढ़ाते हैं, आपके बेलपत्र भगवान के ऊपर एक सेकंड भी नहीं रह पाते और लोग उठा उठा कर फेंक देते हैं। सही बात। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें सुबह जल्दी उठकर या तो पूजा करनी है या फिर अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करनी है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का दही, गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस ना मिले तो शुद्ध गुड़ और पानी डालकर जो है द्रव्य बना लें और उससे अभिषेक करें। ऐसा करने से नौकरी के योग बनते हैं। अगर भगवान शिव के सर पर चंद्रमा वाली तस्वीर की मूर्ति की पूजा आप कर सके तो करें, नहीं तो ऐसी तस्वीर अपने घर में रखकर उसके सामने गाय के घी का दिया जलाएं और एक रुद्राक्ष की माला उन्हें अर्पण कर दें, तो नौकरी में आ रही दिक्कतों का निवारण होगा। शिवलिंग पर शहद, घी का अभिषेक करने से नौकरी प्राप्त जल्दी होगी। वहीं कहीं पर आप इंटरव्यू देकर आए, उम्मीद है वो कि कहीं पर मामला अटक रहा है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन वाहन नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं और उनसे कहें, प्रभु मेरी गाड़ी चला दो, मेरी नैया तुम पार लगा दो। महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत जरूर रखें, शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर करें, महादेव के ऊपर जौ अर्पण करें, इससे आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र, आक के पुष्प, चंदन, पंचामृत, केसर और हो सके तो चांदी का एक लोटा, उसमें जल भरकर शिव का ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। हर मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, हो सकता है आपकी नौकरी बहुत अच्छी हो लेकिन आपकी बॉस से लड़ाई हो रही हो। अगर आपकी मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि है तो इस सारे उपाय आपको करने ही करने हैं। महाशिवरात्रि में जरूरतमंद लोगों की मदद करें, पशुओं की सेवा करें, इससे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर जल अर्पण कर कर अक्षत, शमी के पत्र, सफेद फूल अर्पित करने से जीवन खूबसूरत होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शाम को बेलपत्र वृक्ष
के पास आप देसी घी का दीपक जलाएं और उसकी 7 या 21 परिक्रमा जरूर करें और अपनी जॉब की मनोकामना के लिए बोले। महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत करें और 108 बेल पत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें, इससे आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। महाशिवरात्रि वाले दिन रात को किसी भी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने भी पूर्व जन्म में रात के समय ही शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कि कुबेर बन गए थे। तो आपको भी अगर कुबेर बनाना है तो महा उपाय है कि शिवलिंग पर आप दीपक जलाएं। महाशिवरात्रि वाले दिन छोटा सा पारद का शिवलिंग लेकर उसे घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और रोज उसकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी क्योंकि भगवान शिव का ही अंश अवतार हैं, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा भी जरूर करें। हो सके तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। शिव मंदिर में चीनी का दान करना ओए होए है। जो लोग शिव रात्रि में किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर घी का दान ब्राह्मण को करते हैं, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। सोमवार वाले दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा आप शिवरात्रि से शुरू करें, लेकिन आप इसे फिर हर सोमवार करें। 7 तरह का अनाज पक्षियों को खिलाने से शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य देव को भी जल अर्पण जरूर करें, इससे भी महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन केले का भोग लगाते हैं तो हनुमान जी की और महादेव की कृपा आप पर हम सदैव बनी रहती है और आपका जीवन खूबसूरत होता है और जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। एक बात याद रखिए कि हनुमान जी के सामने अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान कवच पढ़ते हैं, काज कठिन जग माही जो नाही होई तात तुम पारी, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको लगातार उपाय होते हैं। कौन सा संकट मोज गरीब पे जो तुमसे नहीं जात हटारो, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो को नहीं जानत है, जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा बोलिए और अपनी नौकरी की अर्जी हनुमान जी के सामने लगाइए, फिर देखिए आप कैसे तरक्की पाते हैं और आपको नौकरी कैसे मिलती है। जल का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, भंडारे कीजिए, खीर का भंडारा कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को जो है आप दान जरूर करिए। इस दिन शिव पुराण जरूर पढ़िए, इस दिन शिव चालीसा जरूर पढ़िए, इस दिन शिव चालीसा की पावन पुस्तकें मंदिर में आते जाते लोगों को जरूर बांटिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।